स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज तो अपनी कंटिन्यू है ही, लेकिन आज मैं अलग से आपके लिए एक विशेष लेक्चर लेके आया हूं और वो भी अनुसूचियों पर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि अनुसूचियां हम जो है कैसे याद कर सकते हैं और लंबे समय तक जो कभी भी हम ना भूलें तो कैसे हम याद करेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। ठीक है, जो कि आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जो कि आईएएस के लिए और अन्य स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मैं कवर करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं जो है आगे मैं जो है एनसीईआरटी और भी सब्जेक्ट इस चैनल पर कवर करवाऊंगा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि सभी लोग जो है अनुसूचियाँ भी अच्छी प्रकार से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अनुसूचियाँ हम कैसे याद रखेंगे। देखिए कि जो मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे लिख रखे हैं, ये मैंने लिख रखे हैं अनुसूचियों के नंबर। ठीक है, तो क्या मैंने ट्रिक बनाई, देखो। संघ ने वेतन लेकर शपथ ली कि राज्यसभा में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को एटीएम के द्वारा सूची देकर भाषा और भूमि सुधार नामक दल में ग्राम और नगर को शामिल करेगा। यानी संघ ने वेतन लेकर शपथ ली कि राज्यसभा में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को एटीएम के द्वारा सूची देकर भाषा और भूमि सुधार नामक दल में ग्राम और नगर को शामिल करेगा। ये हमने ट्रिक बनाई। अब संघ यानी जो पहली सूची में हम शामिल करते हैं कौन से विषयों को, तो उसकी हम डिटेल से भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संघ का मतलब हमने पहली अनुसूची, वेतन मतलब दूसरी अनुसूची, शपथ मतलब तीसरी, राज्यसभा का मतलब चौथी अनुसूची और अनुसूचित का मतलब पाँचवीं, एटीएम का मतलब छठवीं अनुसूची, सूची का मतलब सातवीं, भाषा का मतलब आठवीं अनुसूची, भूमि सुधार का मतलब नवीं, दल का मतलब 10वीं, ग्राम का मतलब 11वीं और नगर का मतलब 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो हम डिटेल से अब अध्ययन करें तो देखिए पहली अनुसूची में हम क्या शामिल करते हैं, सुनिए कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा भारत है और भारत में जितने भी राज्य हैं उनका कहाँ कहाँ तक क्षेत्र हमने बनाया है। इसके अलावा हम भारत के राज्यों का नाम और उनकी सीमा में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची की हम चर्चा करें तो दूसरी अनुसूची में हम वेतन और भत्तों और विशेष अधिकारों की बात करते हैं। यानी जो हमने पद बनाए हैं, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा के उपाध्यक्ष हो या जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, तो ये सभी जो पद हमने बनाए हैं इन सभी पदों पर कौन कौन से हम उनको भत्ते देते हैं, वेतन कितना देते हैं, विशेष अधिकार हमको क्या क्या देते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी में हम चर्चा करते हैं शपथ के बारे में, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति या फिर कोई भी जो शपथ लेते हैं वो कौन कौन सी शपथ लेते हैं और शपथ में क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में हम राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन कैसे करते हैं उसकी हम बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में हम अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। छठवीं में हम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी जो एटीएम की हमने बात की वहाँ ऊपर, ठीक है, तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में प्रशासन कैसे चलाया जाता है, क्या यहाँ पे प्रशासन चलाने का अलग तरीका हमने बनाया है, तो उसी की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सातवीं अनुसूची में हम सूचियों के बारे में याद करते हैं, यानी जो संघ सूची है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो हमने बनाई है, तीनों सूचियाँ, जो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों यानी केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं, तो उसको हम शामिल करते हैं। आठवीं अनुसूची में हम 22 भाषाओं की चर्चा करते हैं, यानी जो हमने संविधान में 22 भाषाएं शामिल की है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करते हैं आठवीं अनुसूची में। ठीक है, नवी में हम बात करते हैं भूमि सुधार के बारे में, जो कि हमने पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा संविधान में। यानी मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, लेकिन जो है आगे जा कर के हमने संविधान संशोधन किया पहला और उसके माध्यम से हमने भूमि सुधार को जोड़ा 9वीं अनुसूची के माध्यम से। 10वीं अनुसूची हमने फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे 1985 में और उसके माध्यम से हमने दल बदल को जोड़ा। 11वीं अनुसूची के हमने
जोड़ा था, यानी जो ग्राम पंचायतों से संबंधित होती है। और दल बदल की मित्रों मैं बात करूं तो जो एक नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जब शामिल हो जाता है तो उसकी जो सदस्यता होती है वो हम कैसे रद्द करते हैं, उसकी बात हम दल बदल में करते हैं। ठीक है। और भूमि सुधार के बारे में मैं बताऊं तो भूमि सुधार का मतलब क्या होता है मित्रों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले जो है देश में जो हमारे किसान लोग थे वो किसानों के पास वो भूमि नहीं थी या बहुत ही कम भूमि थी, अंग्रेजों के द्वारा उनकी भूमि छीन ली जाती थी। ठीक है। काश्तकारी सुधार फिर भारत में जो है भूमि सुधार के माध्यम से हमने लागू किया, और भी सुधार, जमींदारी प्रथा का हमने उन्मूलन किया था। तो ये सभी जो काम हमने किए ये हमने भूमि सुधार को लागू करके किया। ठीक है। 11वीं अनुसूची में हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की, जो कि हमारे संविधान में मूल रूप में शामिल नहीं थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने इसको संविधान में जोड़ा। ठीक है। नगर पालिका को हमने जोड़ा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने चर्चा की सभी अनुसूचियों के बारे में, और एक बार हम जो है डिटेल से वापस अगर ट्रिक को देख लें तो आपको जो है अच्छी प्रकार से दिमाग में बैठ जाएगा कि संघ ने वेतन लेकर शपथ ली कि राज्यसभा में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को एटीएम के द्वारा सूची देकर भाषा और भूमि सुधार नामक दल में ग्राम और नगर को शामिल करेगा। ठीक है मित्रों, आप अगर इस जो है ट्रिक को लगभग 5 या 6 बार अच्छी प्रकार से देख लोगे तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ ये हमें जो है शब्द, ये हमने जो है जो मैंने यहाँ पे जो अंक लिखे हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, इन शब्दों को आप याद रख लेना, बस आपका काम बन जाएगा अनुसूचियों के बारे में याद रखने की। आपकी जो यानी आपको जो दिक्कत आती थी वो आपकी समाप्त हो जाएगी। आप जो है लंबे समय तक और जो है कभी भी एग्जाम में जो है आसानी से आप अनुसूचियों को याद रख पाएंगे। ठीक है मित्रों, जिस प्रकार से मैंने जो है सारी 12 अनुसूचियों को अच्छी प्रकार से याद रखा है, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप भी अच्छी प्रकार से जो है अनुसूचियाँ याद रख पाएंगे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप जो है अनुसूचियाँ अच्छी प्रकार से याद रख लेंगे और कभी भी जो है आगे इनको नहीं भूलेंगे। तो मित्रों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पॉलिटी के अलावा मैं जो है यानी पूरी पॉलिटी और एक एक वर्ड मैंने जो है मेरे चैनल पर जो है प्रत्येक वीडियो में जब डालता हूँ तो एक एक वर्ड और एक एक जो सेंटेंस की हम बात करते हैं, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे मूल अधिकारों की बात हो या नीति निर्देशक तत्वों की या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, या राष्ट्रपति हो या संसद हो, तो इन सभी के बारे में मैं डिटेल से अध्ययन करता हूँ और आगे अध्ययन भी करवाऊँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जो है अच्छी प्रकार से शेयर करना, ताकि सभी लोग जो भी अनुसूचियाँ याद रखने में दिक्कत पाते हैं उन सभी की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।